इलेक्ट्रिक कार, गर्म हुआ बाजार। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया में ईवी के एक जैसा मैंने शुरू में कहा था कि क्या अब ईवी का एक मोबाइल फोन मूवमेंट आ गया है, स्मार्टफोन मूवमेंट आ गया है, जहां पर हमने एक बार भारत में देखा था कि बैक टू बैक एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन, सस्ते महंगे हर तरीके के, और एक क्रांति सी आ गई थी पूरे बाजार में। काफ़ी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये वो मूवमेंट आ रहा है इंडियन ईवी मार्केट के लिए। खैर, वो तो एक बड़ी बात, हमने ब्रेक से पहले सारी बातें की कि कैसे इस वक्त का मार्केट प्लेस्ड है, उसमें टेस्ला की एंट्री, BYD के दावे और बहुत कुछ। लेकिन अब उस बड़े सवाल की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो कि अगर आज आपको एक डिसीजन लेना है कि भाई कौन सी कार खरीदूं, क्या ईवी ले ली जाए, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आपके लिए क्या सही रहेगा वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो और सवाल। तो श्रीहरि साहब, अभी मैं नितिन गडकरी साहब को कहीं सुन रहा था, आई थिंक उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही आप देखोगे कि इंडिया में जो IC इंटरनल कम्बशन वाली कारें हैं, मतलब अपनी रेगुलर कार्स हैं, और ईवी की कीमत एट पार आ जाएगी, और वो एक बड़ा फैक्टर होगा। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन तो शायद बहुत ईजी होगा डिसीजन लेना। कब तक आप देख रहे हैं कि ऐसा हो पाएगा? ये देखिए, अगर आप ईवी की बात करते हैं तो ईवी का सबसे बड़ा कॉस्ट जो है वो बैटरी में होता है, राइट। और आज के डेट में आप देखोगे कि जो बैटरी प्राइजेस है या जैसे सेल प्राइजेस है, काफ़ी सस्ते हो गए कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो सेल के प्राइस करीबन 150-160 पर किलोवाट थे। लेकिन आज की तारीख में आप बात करोगे कि पिछले हफ्ते के टाइम पे यू कुड गेट सेल्स एट $50 to $60 पर किलोवाट आवर। तो आधे से भी कम हो गए हैं। तो इसके वजह से जो है वो टोटल कार की जो प्राइसिंग है वो भी कम हो गई है। तो टू व्हीलर में ऑलरेडी आप देखोगे कि प्राइस पैरिटी रीच हो गई है, और जो पैसेंजर व्हीकल है, थ्री व्हीलर्स है, वो कुछ ही सालों में करीबन लेस देन 12 months you will see lot of price parity in this market and you will see good level of adoption. Again, adoption के लिए सिर्फ प्राइसिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर कॉन्फिडेंस, ये सब मायने रखता है, बट प्राइसिंग जो है वो धीरे धीरे घट रही है। राइट, क्विकली सुब्रत, प्राइसिंग धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने, आई थिंक पीयूष गोयल साहब ने थोड़े वक्त कहा था कि अब इस ईवी बाजार को, इस ईवी मार्केट को और सब्सिडीज की जरूरत नहीं है। क्या थोड़ा और चलता तो बेहतर होता है राइट टाइम में, जब आप सब्सिडीज विड्रॉ कर रहे हो? मतलब मेरा मतलब है कि थोड़ा और पुश मिल जाता है अगर थोड़े और समय तक लगते दोनों तरफ से, कि आपको सब्सिडी भी मिल रहा है, कीमत भी नीचे आ रही, अफोर्डेबिलिटी काफी हाई होती। नहीं, वो तो है। इंडस्ट्री की तरफ से अगर देखें तो सब्सिडी थोड़ा और चलता तो अच्छा ही रहता। लेकिन बात यह है कि बच्चा को कभी ना कभी अपने पैर में चलना सीखना पड़ता है। तो राइट, तो अभी गवर्नमेंट सोच रहा है कि टाइम आ गया है, तो शायद एक दो बार गिरेगा लेकिन फिर चलना तो सीख ही जाएगा। तो लेट्स राइट, राइट। क्विकली मैं क्रांति आपके पास आता हूं, एक वो सवाल कि क्या मुझे इस वक्त ईवी लेना चाहिए? क्या वो पैरामीटर्स है, मतलब कैसे मैं तय करूं कि मुझे अभी ईवी पे जाना है या अभी मुझे कन्वेंशनल कार ले लेना बेहतर होगा? ये हमारे मेरे ख्याल से सदाबहार डिस्कशन है हमारा ये, क्योंकि हर बार चीज़ें बहुत बदलती नहीं। लेकिन इस बार मैं कहूँगा कि अगर अभी लेने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लें। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद होगा, पहले भी कई बार हम लोग डिस्कस करते थे, तो एक बड़ा जो फैक्टर जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि ईवी उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा जितना बाकी सेगमेंट या बाकी देशों में हमने देखा, क्योंकि जो मार्केट लीडर इंडिया में है उनके पास ईवी नहीं थी। अब मारुति सुजुकी भी लेकर आ रही है, तो उससे प्रोडक्ट के अलावा मुझे लग रहा है नेटवर्क के ऊपर भी वो काफ़ी काम करेंगे। जब भी वो आते हैं बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम करते हैं। हो सकता है कि चार्जिंग नेटवर्क के ऊपर भी काम हो। तो अभी इस सेगमेंट में, या अगर आप कहें 20 लाख, 25 लाख या 12-13 लाख, इस सभी में एक तो वैरायटी अब काफ़ी आ गई है। और अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब आप 2-4-6 महीने में अगर डिस्कस कर रहे हैं अपने परिवार में कि हाँ मुझे एक ईवी लेनी है, आई थिंक आपको अब आपके ख़रीदने का वो वक्त आ गया है। अब आप ईवी की तरफ जा सकते हैं। नेटवर्क भी बेहतर हो रहा है, ऑप्शंस भी अब बेहतर आ रहे हैं, और जो प्राइस पैरिटी की हम बात कर रहे थे, लगभग अब उस वाले फेज़ में हम पहुंचने जा रहे हैं। 1 या 2 साल में शायद हम देखेंगे कि बिल्कुल कीमतें जो है लगभग बराबर होंगी। तो मेरे हिसाब से 2-4 महीने में यू शुड बी ओके। हाँ, और ये महसूस भी होता है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी बातें हम अनुभव के आधार पे भी कर रहे हैं, कि बीच में जो सड़क पर
शुरुआती ईवीज थी, फिर एक लल आ गया, दिखना बंद हो गई थी, और अभी चाहे वो अलग अलग स्कीम्स हो जिसमें आप बैटरी को अलग से दे रहे हैं, उसको एक ऑन द रेंट काइंड ऑफ दे रहे हैं, कीमत किसी तरह से नीचे लेकर आए हैं, लोगों ने खरीदना तो शुरू किया। और वो महंगी वाली कारें भी हमें दिखने लग गई जो महिंद्रा ने लॉन्च किया और कंपनीज लॉन्च कर रही है। अब है कि BYDs जैसी जो क्रांतिकारी बातें कि 5 मिनट में चार्जिंग, प्लस टेस्ला जैसा बड़ा ब्रांड ये आके उस सेंटिमेंट को कितना बूस्ट करते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन एज क्रांति से अगर सोच रहे हैं तो अब आप 60, 70, 80% के इस लाइन के ऊपर है कि हाँ, सोच सकते हैं कि भाई ईवी की तरफ जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, और वक्त वक्त पे इस मार्केट को और चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरा सिनेरियो, बात करने में मजा आता है, और डिस्कशन अच्छा लगेगा आपको तो जरूर हमें बताइएगा। आगे आपके लिए और भी ऐसा कार्यक्रम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।